नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। पहले सुनिए मुख्य समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत आएंगे। दोनों देशों के बीच कई मुख्य समझौते होने की संभावना। भारत आज स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता संभालेगा। भारत का ऑपरेशन सागर बंधु चक्रवात दितवा से हुई तबाही में श्रीलंका की लगातार कर रहा है सहायता। यूक्रेन शांति समझौते पर रूस अमेरिका की बातचीत बगैर किसी नतीजे के समाप्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला पर करेगा जमीनी हमले शुरू। और भारत ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में कर ली है अपनी जगह पक्की। और अब समाचार विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत आएंगे। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोनों पक्षों के बीच श्रमिकों की सुरक्षा और प्रवास को बढ़ावा देने के लिए एक श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की भी उम्मीद है। दिल्ली में रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक द्वारा कल आयोजित एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि S-400 और Su-57 रूस के राष्ट्रपति की यात्रा के एजेंडे में शीर्ष पर हैं। हम द्विपक्षीय व्यापार को $63 अरब से ज्यादा तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। हमें उम्मीद है कि 2030 से पहले ये $100 अरब के लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान IDEA की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज स्वीडन में IDEA का अध्यक्ष पद संभालेंगे। इस अवसर पर श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यह भारत के सभी नागरिकों और चुनाव कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है। भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को आज पूरा विश्व जानता भी है और मानता भी है, और इसीलिए विश्व के 37 जनतांत्रिक देशों के प्रतिष्ठित समूह ने अपने 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इंटरनेशनल IDEA के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत के सभी नागरिकों और सभी चुनाव कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। IDEA को 2003 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा भी हासिल है। भारत IDEA का संस्थापक सदस्य है और उसने शासन प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है और चुनावी अनुसंधान, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग भी किया है। भारत ऑपरेशन सागर बंधु के तहत चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका की सहायता कर रहा है। आपदा प्रबंधन केंद्र ने पुष्टि की है कि इस आपदा में मृतकों की संख्या 465 हो गई है, जबकि 366 लोग अब भी लापता हैं। चक्रवात से 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जिनमें कैंडी में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। भारतीय C-17 विमान के माध्यम से फील्ड अस्पताल और 70 से अधिक चिकित्सा कर्मियों को महियंगाना में तैनात किया जाएगा, जहां बेस अस्पताल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो के पास सेडावट्टा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के कार्यों की समीक्षा की। NDRF की टीमों ने कल 43 लोगों को बचाया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष दूतों के बीच रूस के क्रेमलिन में 5 घंटे तक चली बैठक के बाद भी रूस और अमेरिका यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए संभावित शांति समझौते पर किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए।
पुतिन ने कल रात क्रेमलिन में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उद्यमी जेरेड कुशनर से मुलाकात की तथा यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के संभावित उपायों पर चर्चा की। अमेरिका ने 28 सूत्री शांति प्रस्ताव जारी किया है, जिसे यूक्रेन और यूरोपीय देशों के विरोध के बाद संशोधित किया गया है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 19 गैर यूरोपीय देशों के प्रवासियों द्वारा दायर किए गए सभी आव्रजन आवेदनों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इनमें ग्रीन कार्ड और अमेरिकी नागरिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा के हिस्से के रूप में लागू किया गया है। ये रोक उन 19 देशों पर भी लागू है जिन पर जून में आंशिक यात्रा का प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन देशों की सूची में अफगानिस्तान और सोमालिया शामिल हैं। नई नीति की रूपरेखा तैयार करने वाले आधिकारिक ज्ञापन में पिछले सप्ताह वॉशिंगटन में अमेरिकी नेशनल गार्ड के सदस्यों पर हुए हमले का हवाला किया गया है। इसमें एक अफगान व्यक्ति को संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार किया गया। गोलीबारी में नेशनल गार्ड का एक सदस्य मारा गया था और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ था। भारत ने अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति न देने संबंधी पाकिस्तान के बयान को खारिज कर दिया है। भारत ने इसे अपने विरुद्ध गलत जानकारी फैलाने की एक और कोशिश बताया है। इस संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि श्रीलंका में मानवीय सहायता लेकर जा रहे एक पाकिस्तानी विमान के लिए हवाई क्षेत्र अनुमति का आग्रह कल दोपहर लगभग 1 बजे इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग को मिला था। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी मुनीश, खेल जगत में शुरुआत राष्ट्रीय खेल हॉकी के साथ। भारत ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। तमिलनाडु में मनमीत और शारदानंद तिवारी ने 2-2 और अर्शदीप सिंह ने 1 गोल किया। भारत 3 मैचों में 9 अंकों के साथ पूल बी में शीर्ष पर रहा। शारदानंद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। रोहित की अगुवाई वाली भारतीय टीम शुक्रवार को चेन्नई में क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से खेलेगी। भारत इससे पहले वर्ष 1997 और 2016 में जूनियर हॉकी विश्व कप जीत चुका है। वहीं दूसरी ओर महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत आज अपने दूसरे पूल मैच में जर्मनी से प्रतिस्पर्धा करेगा। इससे पहले सोमवार को भारत ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए नामीबिया को 13-0 से हराया था। भारत फिलहाल अपने पूल की अंक तालिका में शीर्ष पर है। और मुनीश, अगर बात करें क्रिकेट की तो 3 मैच की 1 दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मैच में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ये मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अगर घरेलू क्रिकेट की तरफ नजर डालें तो दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने का फैसला किया है। 50 ओवर का ये टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होगा और 18 जनवरी तक चलेगा। प्रतियोगिता में कोहली दिल्ली के लिए खेलेंगे। जी मुनीश, खेल जगत से बस आज इतना ही। खेल जगत की इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर हर साल ये दिवस मनाता है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया जाता है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत आएंगे। दोनों देशों के बीच कई मुख्य समझौते होने की संभावना। भारत आज स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता संभालेगा। भारत का ऑपरेशन सागर बंधु चक्रवात दितवा से हुई तबाही में श्रीलंका की लगातार सहायता कर रहा है। यूक्रेन शांति समझौते पर रूस अमेरिका की बातचीत बगैर किसी नतीजे के हो गई है समाप्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला पर जमीनी हमले शुरू कर देगा। और भारत ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। और आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।